पूर्व मध्यकालीन भारत में आज थोड़ा सा मैं कंक्लूड करने वाला क्लास लूंगा। इसको पोस्ट गुप्ता पीरियड कहा जाता है। उत्तर गुप्त काल, या पोस्ट हर्ष पीरियड, अर्थात उत्तर हर्ष काल। इसमें सबसे पहले हमें यह बात समझनी है कि हर्ष के काल में कन्नौज उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया। हर्ष के काल से ही कन्नौज उत्तर भारत में राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्ष, कन्नौज became center of political power of North India. However, Harsh successfully established an empire in North India, in which Kashmir, Nepal, to Assam, a vast geographical area included. But he was defeated by Pulkesin II. But he was defeated by Pulkesin II. Just after death of Harsh, his empire disintegrated. Just after death of Harsh, his empire disintegrated.
After that, on Kannauj, Ayudh dynasty established its rule. After Hers, Ayudh dynasty established its rule. ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में हमने आपको बतलाया है. हिंदी में ऐसे लिखेंगे कि यद्यपि हर्ष सफलतापूर्वक उत्तर भारत में एक साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा, जिसमें कश्मीर, नेपाल से लेकर असम तक के क्षेत्र शामिल थे, जिसमें कश्मीर, नेपाल से लेकर असम तक के क्षेत्र शामिल थे, परंतु दक्कन में वह पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया. चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया, परंतु दक्कन में वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया. हर्ष की मृत्यु के तुरंत पश्चात हर्ष का साम्राज्य विघटित हो गया. हर्ष की मृत्यु के तुरंत पश्चात हर्ष का साम्राज्य विघटित हो गया और कन्नौज पर आयुध वंश का शासन स्थापित हुआ. और कन्नौज पर आयुध वंश का शासन स्थापित हुआ. आठवीं और 9वीं शताब्दी में कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए भारत की 3 शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ. तो त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपेक्ट स्ट्रगल, आठवीं और 9वीं शताब्दी इसी त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण जाना जाता है. और यह संघर्ष किस लिए हुआ? कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए. इसमें ये 3 शक्तियां कौन हैं? तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल. राष्ट्रकूटाज, पालाज एंड प्रतिहाराज. राष्ट्रकूट डेक्कन में रूल कर रहे थे. ये सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया में रूल कर रहे थे और इनका रूल बिहार, बंगाल पर था.
tripartite struggle was for establish the control over Kannauj. संघर्ष की शुरुआत करने के पहले इन तीनों शक्तियों के द्वारा कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष क्यों किया गया? Why three important political powers struggled for establishing the control over Kannauj? That means there was some political, economic, and strategic importance of Kannauj. यदि कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष किया गया, इसका तात्पर्य यह है कि कन्नौज का कुछ न कुछ इंपॉर्टेंस रहा होगा। कन्नौज का राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक महत्व क्या था, जिसके कारण कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए भारत की तीन महत्वपूर्ण शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ है। तो पहली बात यह है कि फ्रॉम 7th century AD Kannauj became center of political power. सातवीं शताब्दी से ही कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया। पॉलिटिकल पावर ऑफ नॉर्थ इंडिया। Therefore, naturally, all political
powers had aspiration to establish control over Kannauj. Because control over Kannauj became symbol to control North India. इसलिए हिंदी में लिखेंगे, स्वाभाविक रूप से सभी राजनीतिक शक्तियों के द्वारा कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने की आकांक्षा विकसित हुई। क्योंकि कन्नौज पर नियंत्रण उत्तर भारत पर नियंत्रण का प्रतीक बन गया। सेकंड कॉज पर हम लोग आते हैं। Kannauj was located on Ganga Yamuna Doab. Therefore, it was very fertile due to presence of many river channels there was easy means of transportation available. So, a rise of trade and commerce could be possible.
कन्नौज गंगा यमुना दोआब में अवस्थित है। इसलिए यहां की भूमि अत्यंत ही उर्वर है। विभिन्न नदियों की उपस्थिति के कारण परिवहन के साधन उपलब्ध थे। गंगा यमुना बेसिकली वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है और इसमें नॉर्थ से और साउथ से डिफरेंट रिवर चैनल्स आकर के मिल रही हैं। डिफरेंट रिवर चैनल्स आकर मिल रही हैं। तो चूंकि ये सारा जो रीजन है यह प्लेन रीजन हो गया, इसलिए यहां पर एग्रीकल्चर की अच्छी संभावना है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी रिवर चैनल्स इजी ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। तो विभिन्न नदियों की उपस्थिति के कारण परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध थे। इसीलिए व्यापार वाणिज्य के विकास की संभावना भी विद्यमान थी। क्लियर है मेरी बात? अब स्ट्रैटेजिक बात पर आते हैं। अगर आपको मध्य भारत जाना है, ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको मध्य भारत जाना है तो आप नदियों के माध्यम से मध्य भारत से जुड़ जाएंगे और मध्य भारत से आप वेस्ट कोस्ट से जुड़ जाएंगे और वेस्ट कोस्ट से अरब व्यापार होता है तो घोड़े वगैरह की उपलब्धता आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। पंजाब क्षेत्र से यह जुड़ता है, उत्तर पश्चिम भारत से यह जुड़ता है और इस तरह से आप मध्य एशिया से जुड़ जाते हैं। तो राष्ट्रकूटों के लिए और पालों और प्रतिहारों के लिए इस कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था ताकि वे पश्चिमी व्यापार और मध्य एशियाई व्यापार का लाभ उठा सके। साथ ही साथ अगर मध्य एशिया से आक्रमण होता है तो उसको सही तरीके से रोक पाने में सक्षम हो सके। इसलिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण आवश्यक है। ये जो तीसरा है वह स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, रणनीतिक महत्व है। अब है त्रिपक्षीय संघर्ष के मुख्य चरण क्या है। मेजर फेजेज ऑफ ट्राइपेट स्ट्रगल। त्रिपक्षीय संघर्ष के मुख्य चरण क्या है। मेजर फेजेज ऑफ ट्राइपेट स्ट्रगल। इसकी शुरुआत जो है प्रतिहार शासक वत्स राज्य के द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत आठवीं शताब्दी में प्रतिहार शासक
वत्सराज द्वारा किया गया, जब उसने कन्नौज पर आक्रमण कर कन्नौज के राजा इंद्रयुद्ध को पराजित कर दिया। इसका विरोध धर्मपाल के द्वारा किया गया, परंतु वह पराजित हो गया। इसका विरोध धर्मपाल द्वारा किया गया, परंतु वह पराजित हो गया। इसलिए राष्ट्रकूट शासक ध्रुव द्वारा कन्नौज पर आक्रमण हुआ और ध्रुव व धर्मपाल ने मिलकर कन्नौज पर आधिपत्य कर दिया, आधिपत्य स्थापित कर दिया। ध्रुव शीघ्र ही दक्कन लौट गया और धर्मपाल ने चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक बनाया और चक्र युद्ध ने धर्मपाल की अधीनता स्वीकार कर ली। ये प्रथम चरण है। इन फर्स्ट फेज, इंग्लिश में लिखिएगा, इन फर्स्ट फेज ट्राइपेट स्ट्रगल स्टार्टेड बाय प्रतिहार रूलर वत्सराज when he attacked over Kannauj and defeated the ruler of Kannauj, Indrayuddha, and defeated the ruler of Kannauj, Indrayuddha, which was opposed by Dharmpal, but he was defeated.
Therefore, Rashtrakoot ruler Dhruv attacked over Kannauj. Therefore, Rashtrakoot ruler Dhruv attacked over Kannauj. Dharmpal accepted his sovereignty. Dharmpal accepted his sovereignty. Dharmpal and Dhruv established their control over Kannauj. हाँ, but soon Dhruv returned Deccan. But soon Dhruv returned to Deccan, and Dharmpal made Chakrayuddha as ruler of Kannauj. इंद्रयुद्ध का भाई चक्रयुद्ध. चक्रयुद्ध adopted सॉवरेंटी ऑफ धर्मपाल. ये फर्स्ट फेज है. सेकंड फेज पर आते हैं हम लोग. सेकंड फेज आठ सौ 6-7 में नागभट्ट ने नागभट्ट प्रतिहार शासक है. पुनः कन्नौज में हस्तक्षेप किया. In 806-7 प्रतिहार रूलर नागभट्ट interfered again in Kannauj. उसने